हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आई विश बढ़िया ही रहना। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो अपन बनाने वाले हैं कि भाई 125 सीसी की जो सेगमेंट की जो बाइक्स है इनमें सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है। ठीक है, इस सेगमेंट में आपको पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा इस सेगमेंट के साथ नहीं जाना चाहता और वो चाहता है कि भाई मेरे को एवरेज से ही मतलब है, पावर पूवर थोड़ी बहुत मिल जाए तो भाई चलेगा, तो भाई 125 सीसी का सेगमेंट एकदम बेस्ट सेगमेंट है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए आज हम इसी सेगमेंट पर चर्चा करेंगे और मैंने ऐसी 5 बाइकें निकाली हैं जिनको कि आप भाई साहब लेना ही चाहिए अगर आप 125 सीसी का सेगमेंट देख रहे हैं तो। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने टॉप 5 बाइक निकाली है, ठीक है, जिनमें से कि हम पांचवे से चौथे पे, तीसरे, दूसरे, पहले इस तरीके से जाएंगे। तो मैंने वो बाइक सबसे पहले बोल रहा हूं आपको जिसकी कम सेल हुई है, वो है आपकी हीरो की ग्लैमर। हीरो की ग्लैमर एक ऐसी बाइक है जो भाई काफी सालों से भारतीय जो बाजार है इसमें अपना दबदबा बनाती हुई आई है और ये अपने रोबस्ट इंजन के साथ आती थी और लोगों का इस बाइक के ऊपर इतना भरोसा था कि लोगों ने आंख बंद करके खरीदा, क्योंकि एक मस्कुलर डिजाइन और एक अच्छी पावर फिगर के साथ ये बाइक आया करती थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जो BS6 जब से आया ना, लोगों की थोड़ी सी सोच में थोड़ा सा बदलाव होने लगा है और लोग इसको कम मतलब पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर और परफॉर्मेंस और जो इसकी प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर आ रही होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात तो बता दूं दोस्तों, हीरो की अब जो बाइक आ रही है ना, उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैंने अक्सर वीडियो देखी जिनमें ये मैंने पाया है कि भाई इनमें गियर अटकने की प्रॉब्लम, गियर के जो ड्रम होता है ना वो जल्दी कटने की प्रॉब्लम इनमें आती है, तो लोग वह इसको कम लेते हैं, इसी वजह से इसकी सबसे ज्यादा भाई सेल कम है। ठीक है, तो माइलेज की अगर बात करूं तो इनका माइलेज सभी का 50 से लेके 60 के मिड में आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोग वह इसको पसंद करते हैं। तो मेरी निगाह में ये बाइक भाई 5वें नंबर पर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, और अगर कंपनी अगर कुछ बदलाव करती है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग में चेंज करती है, तो ये शायद चौथे तीसरे पायदान पे आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो मैंने बात की वो है भाई आपकी हीरो की ग्लैमर। नेक्स्ट 4th नंबर पर जो आपकी आती है वो है आपकी हीरो की ही आती है, वो है सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर में कुछ ज्यादा खास अंतर है नहीं, दोनों सेम कैटेगरी का इंजन यानी कि 125 सीसी का इंजन शेयर करते हैं। लेकिन वही बात है ना दोस्तों, जिसका नाम अलग हो जाता है ना, चाहे अंदरूनी चीज कुछ भी हो वो थोड़ा सा मैटर नहीं कर पाता। ऐसे ग्लैमर की तरह ही हीरो की जो सुपर स्प्लेंडर है इसने भी मार्केट में काफी समय तक एक दबदबा सा बनाए रखा हुआ था और काफी सेल हुई थी इस बाइक की भी। लेकिन वही उन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए अब मार्केट में धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो भाई लोगों ने इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना कम करना किया है। वही बात करेंगे ऐसी कौन सी बाइक है जिन्होंने दबदबा बना के रखा है अभी भी, लेकिन इसकी सेल में कहीं ना कहीं भाई फर्क पड़ा है। लेकिन इसकी जो बाइक की जो एवरेज है, एवरेज भी आपको आपको 50 से लेके 60 के मिड में मिल जाएगी। पावर आपको स्क्रीन पर जरूर शो हो रही होगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो दो लास्ट की जो मैंने जो बताई है, एक तो आपकी ग्लैमर और हीरो की सुपर स्प्लेंडर, इनमें कुछ ज्यादा ऐसा खास बात करने को है नहीं, एक सिंपल सा एक इनका डिजाइन है। तो जो लोग वह ज्यादा पावर की तरफ नहीं सोचते ना, जिन्हें केवल माइलेज से ही मतलब होता है, एक क्लीन लुक चाहते हैं ना, तो वही दो लोग इन दोनों बाइकों को पसंद करते हैं। और जो हीरो की कैटेगरी है, जो जिस तरीके के आदमियों को जो आदमियों को क्या जिस तरह की टारगेट ऑडियंस होती है ना इनकी, वो एकदम बिल्कुल सिंपल सी ऑडियंस होती है, जिन्हें ज्यादा स्टाइलिश लुक से मतलब नहीं होता। अपने सिंपल सी बाइक को अपना घर चले जाओ और आ जाओ, बस इतना ही चाहते हैं। पावर से इन्हें कोई मतलब होता नहीं है। वैसे तो मोस्ट सेलिंग जो बाइक आती है वो आपकी पल्सर की 125 और पल्सर की NS 125। इसमें से कि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पल्सर की 125 सीसी के साथ भाई साहब बिल्कुल मत जाना, आप जाना पल्सर की NS 125। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। माइलेज की मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी 5 बाइक है ना, इनको आपको जो माइलेज जो आपको निकलेगा 60 से लेके 55 से लेके 60 के मिड में आपको माइलेज आराम से निकल जाएगा अगर आपकी राइडिंग स्टाइल थोड़ी सी नॉर्मल है। इवन आप 65 और 70 का भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आप अगर माइलेज देखोगे तो आपको माइलेज 55 से लेके 60 या 65 तक भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का अंतर रहेगा। लेकिन जो पल्सर की 125 सीरीज की बाइक है, जिसमें से कि मैं बात करूं पल्सर 125 सीसी की जो 150 की जैसी लुक में आती है, भाई उस बाइक को मेरी निगाह में आप मत ही खरीदना। रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। भाई पल्सर के बारे में एक डायलॉग बोला जाता है, वो डायलॉग है पल्सर का बुढ़ापा भाई बहुत जल्दी आता है। पता नहीं मैंने कितनी वीडियो में देखा है, पल्सर की टाइमिंग चेन की आवाज आती ही रहती है, आती रहती है, टिन 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 टिन, चूड़ियों की खनकार इसमें से बजती ही रहती है। ये आप सब लोग जानते होंगे, जो पल्सर ओनर होगा ना वो मेरी बात को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसमें से आवाजें पता नहीं आने ही लगती है, जबकि आपने पूरी अच्छी तरीके से बाइक मेंटेन करी हुई होती है। तो भी एक तो इसमें ये प्रॉब्लम, दूसरी जिससे मेरे को सख्त नफरत है, पल्सर जो 125 सीसी है, जो पल्सर की तरह दिखनी, जो एग्जैक्ट पल्सर की तरह दिखती है, गोल मुंह वाली, इसमें भाई एक ड्रामा आता है जिसको हम बोलते हैं सीजर गियर। पता नहीं कंपनी ने क्यों इसमें सीजर गियर दे रखा है, आगे आने वाली पल्सर की बाइक में नहीं दे रखा होता, लेकिन इसमें दे रखा है। वो इसलिए दे रखा होता है जिससे कि आपकी बाइक की वाइब्रेशन कम कर सकें। तो भाई ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जानबूझ के लगाया, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग ना वो थोड़ी सी गड़बड़ होके चली है यार। मतलब आप देखोगे
NSV जो 125 आती है उसमें भी सिजर गियर नहीं है, लेकिन इसमें दे रखा है। लेकिन वही उसकी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चल रही है, लेकिन पल्सर NS 125 में नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप पल्सर की 125 सीसी को ना लेके आप NS 125 के साथ जाएं। रीजन मैं आपको बता दूं, एक तो उसमें टाइमिंग चेन की आवाज इतनी कम आती है उसके मुकाबले पल्सर के साथ, वो जो दूसरी 125 सीसी है उसके मुकाबले, और दूसरा इसमें सिजर गियर नहीं, और सिजर गियर ना होने की वजह से ना आपका एक मेंटेनेंस का खर्च बच ही जाता है। एंड आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे मेरी बातों, क्योंकि जिस किसी में सिजर गियर आता है वो भाई अपने साथ कहीं ना कहीं मेंटेनेंस लेकर आता है। एंड एक और प्रॉब्लम पल्सर के साथ वो ये है कि भाई बहुत से मिस्त्रियों को तो यही नहीं पता कि पल्सर 125, 150 और 220 का जो सिजर गियर आता है ना उनकी टाइमिंग होती क्या है। सिजर गियर की भी एक अलग अलग टाइमिंग होती है सीसी के हिसाब से, तो मिस्त्रियों को पता ही नहीं होता, वो कुछ भी फिट कर करा के दे देते हैं और थोड़ा टाइम चलने के बाद वो फिर से आवाज करने लग जाता है। तो जब आपको पता है एक ऐसा बवासीर आपकी बाइक में लगा हुआ है तो आप इसको लेते ही क्यों हो यार, उसको हटाओ जिंदगी से यार। ऐसी बाइक लो जिसमें दिक्कतें कम आए। दिक्कतें हर बाइक में आती है, लेकिन जब आपको आंखों से दिख रहा है कि हाँ मुझे इस बाइक में दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं, और सिजर गियर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अमूमन दिक्कत दे देता है, उसको हटाओ यार, उसको बिल्कुल मत लो। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पल्सर की NS 125 के साथ ही जाओ। दूसरे नंबर की जो बाइक है वो मैं आपसे कहूंगा भाई होंडा शाइन। यूं तो होंडा शाइन ने रिकॉर्ड के सारे रेड मार दिए भाई साहब, सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग अगर जो बाइक है ना वो है होंडा शाइन। रीजन भाई और कुछ नहीं है, रीजन सिर्फ इसका एक ही है, सिंपल सा डिजाइन और होंडा की रिलायबिलिटी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अक्सर लोग होंडा एक्टिवा के बारे में क्यों बात करते हैं भाई, उसका एक्टिवा का जो इंजन है इतना स्मूथ इंजन है, इतना बटरी स्मूथ इंजन है कि लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं किसके बेसिस पर, होंडा के ब्रांड के ऊपर। तो और कोई लेने का इसका खास रीजन नहीं है, सिंपल होंडा है भाई। जिस किसी के आगे बाइक के आगे या जिस किसी प्रोडक्ट के आगे होंडा लग जाए ना तो रिलायबिलिटी वर्ड अपने आप ही आ जाता है। तो लोगों का इस पे इसके रिलायबिलिटी के बेस के ऊपर काफी भरोसा बना रहता है, और इसी रीजन की वजह से ये किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। तो होंडा शाइन एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है, इसमें किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम खास आती नहीं है। मशीन लिया आने को तो कुछ भी आ जाती है, लेकिन इतना प्रॉब्लम इसकी बाइक के अंदर नहीं आती है। तो सेकंड नंबर की आपकी जो बाइक है ना, आप होंडा शाइन बेझिझक होकर ले लो, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट नंबर की जो बाइक है वो है भाई आपकी ऑल न्यू TVS की रेडर। भाई सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बाइक ये है, ऑल्दो ये इतनी टॉप सेलिंग बाइक में नहीं है, ये थर्ड नंबर की लिस्ट पे आती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई लोगों को इसको लेना चाहिए। कारण मैं आपको बताता हूँ, कारण के साथ ही बताऊंगा, तभी फर्स्ट पर रख रहा हूं मैं। पहला कारण तो ये कि भाई मैं खुद एक TVS ओनर हूं, 2013 का मॉडल है और वो लगभग 90,000 किलोमीटर चली हुई है, आज तक उस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो लॉन्जिविटी TVS में हमेशा बनी रहती है उस बाइक में। और उस बाइक में क्या, TVS की ज्यादातर बाइकों में ना अननेसेसरी साउंड नहीं सुनने को मिलती, जैसे टाइमिंग चेन हो गई, सिजर गियर तो उसमें होता ही नहीं है, तो ऐसा ड्रामा है ही नहीं उसके अंदर, हीट का इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, भागती भूगती एकदम परफेक्ट है। तो मेरी निगाह में TVS के जो प्रोडक्ट है ना एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद यूज कर चुका हूं। दूसरा, TVS की जो रेडर है उसके अंदर एयर कूल्ड होने के साथ साथ ना ऑयल कूल्ड की भी टेक्नोलॉजी आती है। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप देख सकते हैं, इसका जो क्लच की साइड का जो केस है ना, इसमें भाई आप ऑयल कूलिंग की टेक्नोलॉजी देख सकते हो। इसमें अलग से रेडिएटर नहीं दे रखा, लेकिन आपको इसमें क्लच की साइड से ही रेडिएटर दे रखा है, जो एक एडिशनल बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ थर्मल मैनेजमेंट। तो मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी कि भाई अगर नहीं कंपनी दे पा रही तो इसने कम से कम इतना तो कर दिया कि हाँ भाई कम से कम आपकी बाइक कम से कम ठंडी तो रहेगी। और भाई बाइक ना एकदम बेहतरीन भागती है, इसकी ब्रेकिंग मैंने चलाई हुई है, बहुत ही अच्छा भागती है। आपने YouTube पर काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इसने काफी ज्यादातर बाइकों को स्मोक कर दिया, और पिकअप के मामले में, टॉप स्पीड के मामले में, और जिस तरीके से इसका जो डिस्प्ले आता है ना, ट्रस्ट में इतना बेहतरीन कलरफुल डिस्प्ले मुझे 125 सीसी में किसी का नहीं लगता जो इस बाइक का लगता है, ठीक है। और स्टाइलिश लुक के साथ तो ये आती है। तो मेरी पर्सनल राय आपसे यही रहेगी, अगर कोई बंदा 125 सीसी सेगमेंट में एकदम बेहतरीन और स्टाइलिश टाइप किसी बाइक देख रहा है ना, तो भाई वो TVS की रेडर के साथ जाए। ट्रस्ट में बेहतरीन बाइक है, माइलेज अच्छा खासा दे देती है, 65 के आजू बाजू माइलेज दे देती है, ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है, इतनी ज्यादा गर्म ये होती नहीं है। तो भाई यही सब कारण है इस बाइक को लेने के, और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी भी नहीं क्योंकि सिजर गियर है नहीं, अननेसेसरी टाइमिंग चेन की आवाज आएगी नहीं। हाँ वो एक अलग बात है, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे ना तो आप किसी भी बाइक की रेड मार सकते हो, ये मेरा आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, उन लोगों पर भरोसा जो मेंटेन नहीं कर पाते किसी रीजन से, ठीक है। तो TVS की रेडर मेरी पहली पसंद रहेगी अगर कोई बंदा 125 सीसी में ले रहा है। दूसरी मेरी पसंद रहेगी होंडा की शाइन, एकदम नीट एंड क्लीन लुक के साथ। तीसरी रहेगी आपकी पल्सर की NS 125। चौथी रहेगी आपकी हीरो की सुपर स्प्लेंडर, और पांचवी रहेगी भाई आपकी हीरो की ग्लैमर। तो ये मैंने इस तरीके से लिस्ट बता दी। अगर कोई बंदा इस तरीके से लिस्ट को कंसीडर करके अगर अपनी व्हीकल परचेस करता है ना, तो उसको मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एंड आई विश मैंने जितनी हो सकती थी चीज़ें मैंने इसमें सारी की सारी ऐड करने की कोशिश करी है। और अगर आपका स्टिल इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भाई जरूर मुझसे पूछ ले, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो बिना सब्सक्राइब करे तो भाई जाना मत। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।